नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 1 अप्रैल हो गई। अभी भी मेरे से कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट आ रहा है, सर हमारी पेंशन नहीं आई, हमारा पैसा अटका हुआ है, हमारी किस्त अटकी हुई है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा। वो लोग बहुत ज्यादा हताश है, परेशान है। सबसे ज्यादा मेरे वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थी बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उनसे वेट करने के लिए अलग अलग जैसे वो अपनी समस्याएं बताते हैं, मैं उनका जवाब देता हूं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वो ऐसी बातें बताता हूं, वो 5 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपका पैसा अटकता है। पेंशन वाले पैसे हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई भी चीज का हो, आपका पैसा कहाँ अटकता है, क्यों अटकता है, मैं पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोग फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि क्यों अटकते हैं हमारे पैसे, पीएमएफएस में हो चाहे आपका खाता लिंक ना हो, क्या होता है, क्या दिक्कतें हैं। इन बातों को आपको गौर करना है और इन बातों को आपको सही करना है समझ के। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इन बातों को कहीं पे लिख लीजिए कि इनमें से कोई आपके संग तो दिक्कत नहीं है, इसी वजह से आपका पैसा रुक रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका पेंशन, आपका वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन या स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से लेट पेंशन आना। जैसे मान लीजिए अभी तक होली तक पेंशन आना था, मार्च 31 मार्च तक, लेकिन लेट हो गया। वो भी टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है, उसमें भी आ जाएगा आपके केस में। मान लीजिए टेक्निकल एरर सही हुआ, आपका पैसा आ जाएगा। फिर दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सेकंड जो आपको प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपका जो आधार है वो बैंक खाते से लिंक नहीं होता। आधार लिंक ना होने की स्थिति में आपका जो पेमेंट है, पेंशन है, डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में नहीं जाता। देखिए, अगर आपका खाते में आधार नहीं लगा रहेगा तो ना आपका डीबीटी ऑन होगा, ना एनपीसीआई मैपिंग होगा। यानी कि डीबीटी एनपीसीआई दोनों ही कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपका आधार खाते में से नहीं जुड़ा, ना सीड नहीं हुआ है। तीसरी मैं बात करूं कि देखिए, कई बार हम लोग गलत जानकारी अपने जो पेंशन, जहां से आपकी पेंशन बनी है वहां गलत जानकारी, गलत अकाउंट नंबर, गलत आईएफएससी कोड हम लोग डाल देते हैं, जिससे कि पेंशन जब पीएमएफएस पोर्टल में जाती है अप्रूव होने, तो वहां रिजेक्शन हो जाता है। गलत नंबर डालेंगे, गलत आईएफएससी कोड डालेंगे तो कैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, बताइए आप ही। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। समझिए, कोई भी आपकी तरफ से ऐसी गलती ना हो जिससे आपका पैसा रुक जाए। देखिए दोस्तों, हर चीज को 2 बार सोचिए, समझिए, परखिए, फिर भरिए या कहीं इंफॉर्मेशन दीजिए। दोस्तों, तीसरी और जो आपका चौथी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत होती है कि लेट बजट आता है, लो बजट आता है। मान लीजिए कि अगर उतना ही बजट आया है, उतने बजट में 100 लोग को निपटाना है, 120 लोगों की लिस्ट बन गई है। अब जो नए लोग हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, जो पहले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो नए वालों को इंतजार करना पड़ता है। जिन नए लाभार्थियों की अभी वृद्धा विकलांग पेंशन नहीं आई है, वो उनको जून तक का वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात जान लीजिए। दोस्तों, पांचवा जो आपको दिक्कत आती है, पेमेंट नहीं आता आपकी पेंशन का, वो दिक्कत होती है टेक्निकल इशू आते हैं पीएमएफएस में। पीएमएफएस पोर्टल में फॉल्ट हो जाए तो उस समय भी आपका पैसा रुक जाता है। दोस्तों, हाँ, मैंने ये 5 बातें बता दी। पहला तो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, दूसरा आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में सीड नहीं होता, जिसकी वजह से डीबीटी ऑन नहीं होता, पैसा नहीं जाता है। रॉन्ग आपका बैंक जो मतलब कि आप जो अपने बैंक का खाता नंबर या आईएफएससी कोड गलत देते हैं तो दिक्कत होती है। चौथा मैंने आपको बताया कि लो बजट आता है, लेट बजट आता है, इस वजह से भी आपकी पेमेंट लेट होती है। पांचवा है टेक्निकल फॉल्ट एट पीएमएफएस। अगर आपका पीएमएफएस पोर्टल पे कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो भी आपकी पेमेंट लेट हो जाती है। तो इन बातों को आप समझिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बातें एकदम सटीक बातें हैं, ये मैंने बहुत रिसर्च करके निकाली हैं आप लोग के लिए। इतना मेहनत करता हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए, ये 5 बातें आपके लिए एकदम मील का पत्थर साबित होना चाहिए। आप समझिए कि कहीं मेरे से ये गलती तो नहीं हुई कि मैं पेमेंट रुकी हुई है। आप उस चीज को समझिए, संबंधित अधिकारी ऑफिस में जाके मिलिए। अगर कोई भी आपसे गलती है तो आपका
खाता में आप आधार सीडिंग नहीं हुआ है, डीबीटी ऑन नहीं है या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो आप प्लीज जाके संबंधित अधिकारी से मिलिए, अपना सही कराइए। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी मेरे वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन वालों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपका हर बात का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।